राधे राधे प्रिय भक्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति चैनल में। हरे कृष्णा। एकादशी कब है? साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला श्रावण मास में और दूसरा पौष मास में। लेकिन इन सब में श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और इस बार भद्रा का वास कहाँ रहेगा। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को पतिव्रता एकादशी भी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इसके साथ भी इस एकादशी पर भगवान शिव की पूजा करने से भी अत्यंत पुण्य फल मिलता है। निसंतान महिलाएं या पुत्र आदि इन सभी दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं तो उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है, परिवार सुख खुशियों से और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है और यह व्रत खास तौर पर वैसे तो उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी मान जाता है जो संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति की कामना गम से और पापों से मुक्ति पाने के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। इस बार सावन शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 और एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 तक। इस बार एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। सभी गृहस्थजन और इससे जुड़े हुए लोग भी इसी दिन व्रत रखेंगे क्योंकि उदया तिथि के अनुसार 5 अगस्त को ही व्रत रखा जाएगा। मंगलवार के दिन पूरा दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह व्रत खोला जाएगा और इस बार सावन महीने का आखिरी मंगला गौरी व्रत भी मंगलवार के दिन पड़ेगा, तो आप दोनों व्रत भी एक साथ रखते सकते हैं। इस बार एकादशी विशेष खास है। हरिवास के समय आप भगवत गीता पाठ, भगवान के भजन कीर्तन या मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 6 अगस्त दिन बुधवार को 5:45 से लेकर 8:26 तक। ध्यान रखिएगा द्वादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से प्रारंभ हो जाएगी। 6 अगस्त बुधवार को 2:08 पर समाप्त होगी। इसीलिए व्रत का पारण आपको निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही कर लेना चाहिए और इस बार पुत्रदा एकादशी में विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, चाहे वह संतान प्राप्ति की कामना हो या अन्य कोई भी कामना की पूर्ति के लिए है, आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और इस दिन संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए या संतान सुख प्राप्त करने के लिए संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इसके अलावा विष्णु गायत्री मंत्र, ओम नारायण विग्रह वासुदेवाय धीमहि तृतीयो विष्णु पंचो ददात, इस मंत्र का जाप कर संतान गोपाल मंत्र देवकी सत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्मय श्री कृष्णम त्वयं शरणम गत, इस मंत्र के जाप के साथ ही आप भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल जी की जो को माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य है हो और लड्डू गोपाल जी को इस दिन नई पोशाक धारण कराएं। इनके लिए कोई खिलौने लेकर आएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ति करें। सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय है कि इस महीने में हम जो भी व्रत धारण करते हैं उसका फल हमें कई गुना प्राप्त होता है और किसी भी कामना से व्रत धारण करते हैं तो हमारी वह कामना भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। ऐसे में एकादशी व्रत जो भी भगवत श्री हरि की अत्यंत प्रिय है, भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, जो पुत्रदा एकादशी के सावन मास शुक्ल पक्ष में आती है, इस दिन व्रत धारण करते हैं श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है और अगर संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, कोई समस्या है, उस समस्या का भी समाधान हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से तो संतान की प्राप्ति हो या फिर संतान की सुरक्षा हो, किसी भी प्रकार की कामना से आप ये व्रत धारण कर सकते हैं तो आपकी कामना निश्चित ही भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि
जैसे कि कई भक्त इस समय सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तो सोमवार का व्रत धारण करते हैं और मंगलवार को एकादशी है, तो उनके प्रश्न आते हैं कि हम पारण किस समय करें, कैसे करें, मतलब सोमवार के व्रत का पारण किस प्रकार से करें, फिर मंगलवार को एकादशी कैसे करें। देखिए, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, सोमवार की शाम को कोई भी मीठी चीज़ बनाकर, मतलब मीठा अन्न बनाकर भोजन कर सकते हैं, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। मतलब सोमवार को अगर शाम के समय आप व्रत का पारण कर लेते हैं तो भगवान की पूजा आराधना करने के बाद फिर मंगलवार को आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे भक्त एकादशी का भी व्रत करते हैं, सोमवार का भी व्रत करते हैं। सोमवार के व्रत का पालन आपको शाम को, सोमवार की शाम को ही कर लेना है। ठीक है। अगर आप एकादशी का पारण करते हैं तो 10वीं तिथि के नियम का पालन करना होगा। एक दिन पहले ही, जैसे 4 अगस्त को 10वीं तिथि के नियम का पालन आपको करना है। 4 अगस्त को यानी 10वीं तिथि के आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा संभव हो तो भूमि पर शयन करें और फिर एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कीजिए। इनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए, फिर उनकी पूजा आरंभ कीजिए, अभिषेक कीजिए, उनका पंचामृत द्वारा पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिए, चंदन से श्रृंगार कीजिए और इसके बाद माखन मिश्री का भोग लगाइए। पुत्रदा एकादशी और विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप श्री कृष्ण के बाल स्वरूप कान्हा जी की लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना की जाती है। तो लड्डू गोपाल जी माखन मिश्री का भोग लगाइए और केले का भोग लगाइए। जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो भगवान श्री कृष्ण को भोग स्वरूप में अर्पित कीजिए और विधि विधान से उसकी पूजा करके उनकी आरती कीजिए। फिर दिन भर आपको व्रत धारण करना है। शाम को फिर से भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजन की जाती है। शाम को प्रदोष काल में सबसे पहले आप शुद्ध हो जाइए, स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और फिर रात्रि में जागरण करना, तो अखंड दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि के सामने अखंड कीर्तन कीजिए। जितना हो सके मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आपको कोई कामना हो तो कामना के अनुसार मंत्र का जाप कीजिए। निष्काम भाव से हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करना चाहिए। शुभ रात्रि जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके और भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर और फिर स्वयं भी भोजन व्रत का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से 10वीं से द्वादशी तक नियम होते हैं। इस नियम का जब हम पालन करते हैं तब हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तब बात करेंगे कि अगर आपकी संतान, आपकी कामना हो तो आपका कौन सा उपाय करना है। देखिए, जिस प्रकार मैंने इस व्रत बताया है, चाहे आप व्रत धारण करते हो या नहीं, अगर आपके पास व्रत कर रहे हो तो मान लीजिए आप व्रत नहीं करते हैं तो आप शुद्ध और सात्विक भोजन कीजिए। किसी भी प्रकार से तामसी चीज़ों का भोजन, जैसे लहसुन प्याज का इत्यादि का भोजन नहीं करना चाहिए। विश्वास से आपको भगवान श्री कृष्ण के, मतलब ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की आराधना करनी है। पूजा की विधि वही होगी जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आपके मंत्र जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करने से आपको संतान प्राप्ति की कामना जो पूर्ण होने से मदद मिलती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति के लिए जो तीसरा उपाय बहुत ही आसान है। आज के दिन अगर आप पीले वस्तु का दान करते हैं तो पीले वस्त्र का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप इस प्रकार है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगत देह में तत्यम कृतम तम अहम शरणम गति। इस मंत्र का जप करने से संतान की प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करने से आपको संतान की प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, पूर्ण होने में मदद मिलती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त होता है।
संतान प्राप्ति के लिए। तो तीसरा उपाय भी है, बहुत ही आसान है। आज के दिन अगर आप पीले वस्तुओं का दान करते हैं, जैसे कि पीले वस्त्र का दान, इसके अलावा पीले फलों का दान जैसे कि केला, आम इत्यादि, और पीली मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू हो गए या बेसन की बर्फ़ी, इस प्रकार से इन सब चीज़ों का अगर आप दान करते हैं किसी ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को जो कि पूजा पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, ऐसे किसी धार्मिक ब्राह्मण को अगर आप चीज़ें दान करते हैं, इनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, विशेषकर ब्राह्मण के द्वार संतान प्राप्ति के आशीर्वाद मांगिए। अगर इस प्रकार से ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं तो आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। ठीक है, पीले वस्तुओं के साथ आपकी दक्षिणा स्वरूप कुछ भी पैसे का भी दान करना होता है, और चरण स्पर्श करते आशीर्वाद लेना तो अत्यंत आवश्यक है। इसमें आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास संतान है और अगर आप संतान की तरक्की के लिए उपाय करना चाहते हैं, इसके जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न आए और इसके लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो क्या करें। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जाप भी करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस दिन पूरे 108 बार जाप करना चाहिए और संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करके उनके सामने मखाने की खीर का भोग लगाइए। और अगर आपके पास थोड़ी सी केसर हो तो खीर में अवश्य डाल दीजिए, और तुलसी का पत्र डालकर आपको यह खीर भगवान श्री विष्णु को और माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। फिर उनमें से प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार में जो भी परेशानियां हैं, संतान को लेकर या कोई परेशानी और भी पति के से लेकर किसी परेशानी हो तो समस्त प्रकार की परेशानियां का निवारण हो सकता है। इस बार संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करके खीर का भोग अर्पित करते हैं। तो और जब आपकी पूजा संपूर्ण होती है तो खीर स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर दीजिए। ये हुआ एकादशी व्रत की विधि और कैसे आपको व्रत करना है। इसी प्रकार आप एकादशी का व्रत करें। राधे राधे।